वलियों के किस्से, हिकमत और करामत की कहानियाँ। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बार फिर रूहानियत के उस अनमोल ख़जाने में गोते लगाएंगे जहाँ अल्लाह के वलियों की कहानियाँ रोशनी की तरह हमारा रास्ता दिखाती हैं। आज हमने कुछ ख़ास और अजीम शख्सियतों को चुना है। इनमें से कोई इश्क का शहीद है तो कोई इल्म का समंदर, कोई बादशाहत का ताजिर है तो कोई कलंदरी का सरताज। हर कहानी अलग, हर सबक अनोखा। तो आइए शुरू करते हैं ये सफ़र। पहला किस्सा, इमाम अल-गज़ाली। जब एक आलिम को डाकुओं ने सच्चा इल्म सिखाया। ये किस्सा है हुज्जतुल इस्लाम यानी इस्लाम के सबूत इमाम अल-गज़ाली रहिमहुल्लाह का। वो अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम, फ़लसफ़ी और फाजिल थे। उनकी किताबें आज भी पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन एक वक्त था जब उनका सारा इल्म सिर्फ किताबों और उनकी लिखी हुई तहरीरों में था। ये वाक़या उसी दौर का है। इमाम अल-गज़ाली इल्म हासिल करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर सफ़र कर रहे थे। उनके पास उनकी सालों की मेहनत थी, वो सारी किताबें जो उन्होंने पढ़ी थीं और वो सारे नुस्खे जो उन्होंने खुद तैयार किए थे। उनका वो ख़जाना उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। रास्ते में उनके काफ़िले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने सबका सामान लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने इमाम अल-गज़ाली से भी उनका सारा सामान छीन लिया, जिसमें उनके वो कीमती नुस्खे और किताबें भी शामिल थीं। जब डाकू जाने लगे तो इमाम अल-गज़ाली उनके पीछे भागे। वो डाकुओं के सरदार के पास पहुँचे और उससे गिड़गिड़ाने लगे, तुमने मेरा सारा माल ले लिया, मुझे उसकी परवाह नहीं, बस मेरे वो कागज़ और नुस्खे मुझे लौटा दो। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी सालों की मेहनत उसी में है। डाकू का सरदार ज़ोर से हंसा। उसने इमाम अल-गज़ाली पर तंज करते हुए कहा, ये कैसा इल्म है तुम्हारा? अगर मैंने तुमसे तुम्हारे कागज़ छीन लिए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। इल्म तो वो होता है जो दिल में हो, दिमाग में हो। जो इल्म कागज़ पर लिखा हो और उसे कोई चुरा सके, वो भला कैसा इल्म? डाकू का ये जुमला इमाम अल-गज़ाली के दिल में तीर की तरह लगा। उन्हें एहसास हुआ कि एक अनपढ़ डाकू ने उन्हें इल्म का वो सच्चा मतलब समझा दिया था जो वो सालों से किताबें पढ़कर भी नहीं समझ पाए थे। उन्हें लगा कि उनका इल्म अभी कच्चा है। ये वाक़या उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ साबित हुआ। इसके बाद ही उन्होंने दुनियावी शोहरत और अपने बड़े ओहदे को छोड़कर सच्चे और रूहानी इल्म की तलाश शुरू की, जिसे उनसे कोई छीन न सके। दूसरा किस्सा, शम्स तबरेज़ी और मौलाना रूमी। एक मुलाकात जिसने दुनिया बदल दी। अब सुनते हैं एक ऐसी मुलाकात की कहानी जिसने दुनिया को इश्क का सबसे बड़ा शायर दिया। एक तरफ थे मौलाना जलालुद्दीन रूमी, अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम, मुफ्ती और उस्ताद। दूसरी तरफ थे शम्स तबरेज़ी, एक आज़ाद मिजाज घूमने वाले दरवेश। मौलाना रूमी कोनिया शहर में एक शानदार मदरसे में पढ़ाते थे। उनकी ज़िंदगी किताबों, दर्स और शागिर्दों के बीच गुजरती थी। एक दिन शम्स तबरेज़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। शम्स ने रूमी के पास रखी कीमती किताबों के ढेर की तरफ इशारा करके पूछा, ये सब क्या है? रूमी ने अपने आलिम वाले अंदाज में जवाब दिया, ये वो है जिसे तुम नहीं जानते। इसके बाद शम्स ने उन सारी किताबों को उठाया और पास के पानी के हौज में फेंक दिया। रूमी चीख पड़े, ये क्या किया तुमने? मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। शम्स ने मुस्कुराकर पानी में हाथ डाला और एक एक करके सारी किताबें बाहर निकाल दी। हैरत की बात ये थी कि सारी किताबें बिल्कुल सूखी थीं, उन पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। रूमी ये करामत देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा, ये क्या राज है? शम्स तबरेज़ी ने वही जुमला लौटाते हुए कहा, ये वो है जिसे तुम नहीं जानते। उस दिन रूमी को समझ आ गया कि किताबों का इल्म अलग है और रूहानियत का एहसास अलग। इस वाक़ये के बाद मौलाना रूमी उस दरवेश के मुरीद हो गए। दोनों ने खुद को 40 दिन तक एक कमरे में बंद कर लिया। जब 40 दिन बाद रूमी उस कमरे से बाहर निकले तो वो एक आलिम नहीं बल्कि एक आशिक बन चुके थे। शम्स तबरेज़ी ने उन्हें किताबों के इश्क से निकालकर अल्लाह के इश्क में डाल दिया था। तीसरा किस्सा, मंसूर अल-हल्लाज, इश्क की इंतहा और अनल हक का नारा। अब किस्सा उस वली का जो अपने इश्क की वजह से शहीद हो गया। हज़रत मंसूर अल-हल्लाज रहमहुल्लाह बगदाद के एक अजीम सूफ़ी थे। वो अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर डूब गए थे
कि उन्हें अपने और अपने रब के बीच कोई पर्दा महसूस नहीं होता था। इसी रूहानी मस्ती की हालत में उनकी जुबान से वो नारा निकला जिसने उस वक्त के बगदाद में तूफान ला दिया। उन्होंने कहा, अनल हक, जिसका मतलब है मैं ही सच हूँ। सच खुदा का एक नाम है। उस वक्त के आलिमों ने इसका गलत मतलब निकाला। उन्हें लगा कि हल्लाज खुद के खुदा होने का दावा कर रहे हैं, जबकि हल्लाज का मतलब था कि मैं फना हो चुका हूँ, अब सिर्फ अल्लाह ही बाकी है। उन पर कुफ्र का फतवा लगा। उन्हें सालों तक कैद में रखा गया, लेकिन उन्होंने अपना कहना नहीं छोड़ा। आखिरकार उन्हें सजाए मौत का हुक्म हुआ। जब उन्हें कत्लगाह की तरफ ले जाया जा रहा था तो वो मुस्कुरा रहे थे। किसी ने पूछा, इतनी तकलीफ में ये मुस्कुराहट कैसी? उन्होंने फरमाया, जो अपने दोस्त की तरफ जा रहा हो वो भला कैसे न मुस्कुराए। उन्हें बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया, लेकिन आखिरी दम तक उनकी जुबान पर अनल हक जारी रहा। उनकी कहानी इश्क की इंतहा और फना की सबसे दर्दनाक लेकिन अजीम मिसाल है। चौथा किस्सा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी वफ़ात इबादत में हुई। ये किस्सा है दिल्ली के मशहूर चिश्ती बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमहुल्लाह का। चिश्ती सिलसिले में समा यानी कव्वाली को अल्लाह से जुड़ने का एक ख़ास ज़रिया माना जाता है। एक दिन ख्वाजा साहब एक समा की महफिल में बैठे थे। कव्वाल एक फ़ारसी शेर पढ़ रहे थे जिसका मतलब था कि जो लोग अल्लाह के सामने तस्लीम के खंजर से कत्ल हो चुके हैं, उन्हें हर पल गैब से एक नई ज़िंदगी मिलती है। ये शेर सुनते ही ख्वाजा साहब पर एक अजीब सा रूहानी कैफियत यानी वजद तारी हो गई। ये सिलसिला 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। जब भी उन्हें थोड़ा होश आता, वो इशारा करते कि फिर से पढ़ो। कव्वाल फिर वही शेर पढ़ते और ख्वाजा साहब दोबारा उसी कैफियत में चले जाते। आखिरकार चौथे दिन जब कव्वाल ने 5वीं बार वही शेर पढ़ा तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमहुल्लाह उसी वजद की हालत में अपनी रूह अल्लाह के सुपुर्द कर गए। उनका इंतकाल उसी इश्क भरे शेर को सुनते हुए हुआ। 5वां किस्सा, लाल शहबाज कलंदर, मस्त कलंदर की करामात। अब जिक्र करते हैं सिंध के उस अजीम सूफी का जिन्हें दुनिया मस्त कलंदर कहती है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमहुल्लाह का असली नाम उस्मान मरवंदी था। कलंदर उन लोगों को कहते हैं जो दुनियावी रिवाजों से आज़ाद सिर्फ अपने रब की मस्ती में मग्न रहते हैं। उनके बारे में एक मशहूर किस्सा है कि जब वो सहवान शहर में तशरीफ़ लाए तो वहाँ पहले से मौजूद बुजुर्गों ने उनके इम्तिहान के लिए एक दूध का प्याला भेजा जो ऊपर तक लबालब भरा था। इसका मतलब था कि इस शहर में और वलियों की गुंजाइश नहीं है। लाल शहबाज कलंदर ने मुस्कुराकर उस दूध के प्याले के ऊपर एक फूल की पत्ती रख दी। वो पत्ती दूध के ऊपर तैरती रही और एक बूंद दूध भी बाहर नहीं गिरा। इसका मतलब था, मैं इस शहर में इस फूल की तरह रहूंगा, किसी को तकलीफ दिए बिना और सबके ऊपर साया बनकर रहूंगा। ये उनकी हिकमत और रूहानी ताकत की पहली झलक थी, जिसके बाद पूरा सिंध उनका दीवाना हो गया। छठा किस्सा, दाता गंज बख्श अली हजवेरी, लाहौर के दाता की कहानी। ये कहानी है उस अजीम आलिम और वली की जिनके बगैर लाहौर का जिक्र अधूरा है। हज़रत अबुल हसन अली हजवेरी रहमहुल्लाह को दुनिया दाता गंज बख्श यानी ख़जाना लुटाने वाले दाता के नाम से जानती है। वो अपने मुर्शिद के हुक्म पर गजनी से लाहौर के अनजान सफ़र पर निकले। उन्होंने अपने मुर्शिद से अर्ज़ किया, हुजूर, लाहौर में पहले से ही एक बड़े वली हज़रत शेख ज़ंजानी मौजूद हैं, मेरी क्या ज़रूरत है? उनके मुर्शिद ने फरमाया, तुम जाओ, तुम्हें बुलाया जा रहा है। अपने मुर्शिद का हुक्म मानकर जब वो लाहौर के शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहर से एक जनाजा बाहर आ रहा है। उन्होंने लोगों से पूछा, ये किसका जनाजा है? लोगों ने जवाब दिया, ये हमारे वक्त के सबसे बड़े वली हज़रत शेख ज़ंजानी का जनाजा है। तब उन्हें अपने मुर्शिद के हुक्म का राज समझ आ गया कि उन्हें लाहौर की रूहानी बागडोर संभालने के लिए भेजा गया था। उसके बाद उन्होंने लाहौर को अपना घर बनाया और वहाँ इल्म और रूहानियत का ऐसा खजाना लुटाया कि लोग उन्हें दाता गंजबख्श कहने लगे। आखिरी किस्सा, जुनैद अल बगदादी, वलियों के सरदार का सबक। और आखिर में किस्सा वलियों के सरदार हज़रत जुनैद अल बगदादी का। वो तसव्वुफ के उस रास्ते पर चलते थे जहाँ शरीयत और तरीक़त साथ साथ चलते हैं। उनकी हिकमत का एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक बार उनके एक मुरीद ने अपनी गरीबी और परेशानियों की शिकायत की। हज़रत जुनैद ने उससे पूछा,
کہ کیا تم अपनी आंखें 10,000 दीनार में बेचोगे? उसने कहा कभी नहीं। फिर पूछा अपने हाथ, अपनी अक्ल? मुरीद ने हर बार इनकार किया। तब जुनैद ने फरमाया तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम उस रब से शिकायत करते हो जिसने तुम्हें लाखों दीनार के खजाने मुफ्त में दे रखे हैं। ये सुनकर मुरीद को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने शुक्र अदा करना सीख लिया। हज़रत जुनैद छोटी छोटी बातों में ज़िंदगी के बड़े बड़े सबक सिखा दिया करते थे। इख्तिताम। तो दोस्तों, ये थे अल्लाह के वलियों के कुछ और अनमोल किस्से। इन कहानियों से हमें पता चलता है कि अल्लाह से जुड़ने का हर वली का अपना रास्ता था, लेकिन मंजिल सब की एक थी, अल्लाह की रज़ा और उसकी मखलूक से मोहब्बत। उम्मीद है ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।